नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार अपना चैनल JRR अकेडमी जितेंद्र कुमार में आपका स्वागत करता हूं। आज बेहतरीन सवाल के साथ कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। इसके दो मेथड होते हैं, दोनों का डीपली एक्सप्लेन करेंगे। पहला मेथड देखते हैं, फ्रैक्शन से करते हैं कि 30% है, पहले कितना बढ़ रहा है 30%। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है दिन में 3/10, और दूसरा 20%। 20% कितना होता है 1/5। 1/5 मतलब पुराना और नया। देखिए, लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, एल और बी की बात हो रही है। ये है नीचे वाली जो संख्या है, ये है पुराना। यहाँ से जो बढ़ेगा वो आएगा नया, क्या आएगा नया। इसमें भी सेम, ये पुराना पुराना है और ये नया, परिवर्तित होके कितना नया कितना बन रहा है। अब पुरानी लंबाई, इसमें पहले कितना 30% बढ़ रहा है, तो 30% पुरानी लंबाई कितनी है 10, 10 हो गई। कितना बढ़ रहा है 3, प्लस 3 बढ़ रहा है तो नई कितनी हो जाएगी 13। अब 20% की वृद्धि, अब 20% में पुराना कितना है 5, कितने की वृद्धि हो रही 1 की, नया कितना हो जाएगा 6। तो हमारा क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई 50, 78। अब ये देखना आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक। ये जो है ये जो नया आया, ये आयत वर्ग नहीं, ये आयत का है वर्ग का। तो देखो आधी निकाल लेते हैं, कितना अधिक है 78 में से 50 दिया, वर्ग वाले आयतन वाले से वर्ग घटा दिया तो परिवर्तित आ जाएगा कितना वर्ग। ये आ रहा है जो ये एरिया, ये वर्ग का है, ये आयत का। तो 50 इंटू 100, तो 50 दूना 2, और ये कितना आ गया 26 इंटू 2, कितना अधिक है 56%। एक सेकेंड मेथड है, इसका सेकंड मेथड है जब कोई किसी में भी लगातार दो परिवर्तन होते हैं तब सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। इसका फार्मूला होता है x + y + x/100। तो पहले कितना है 30%, फिर कितना हुआ 20%, प्लस कितना 30 इंटू 20/100, 0 0 कट गया। ये कितना है 50 + 6, 56%। ये मेथड इफेक्टिव है जब क्वांटिटी सरल दी होंगी, तो फ्रैक्शन से करने से अच्छा है कि मैं सक्सेसिव मेथड से करें। देखते हैं, अगला सवाल है, एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में 15% और -10% का परिवर्तन किया जाता है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है। दूसरी बात ऐसे भी कह सकते हैं कि आयत का लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। तो अपनी क्वांटिटी जो दी गई है फ्रैक्शन, ये बहुत इजी है, तो सक्सेसिव मेथड से करेंगे। सक्सेसिव मेथड होता है x + y + x/100 इक्वल, देखिए 15% प्लस माइनस के 10% कमी की गई, प्लस 15 इंटू -10/100 आ जाएगा 15 - 10 माइनस के 15 इंटू 10/100 आएगा 15 - 10 - 1.5 बराबर में आ जाएगा 15 - 11.5 इक्वल टू हो जाएगा 3.5%। 3.5% का इसमें क्या होगा परिवर्तन होगा, और प्लस का निशान आया है मतलब वृद्धि होगी। अगर यहाँ पे माइनस का निशान आता तो कमी होती। सवाल है, एक घन है, उसके प्रत्येक भुजा में
50% की वृद्धि करी गई तो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें कितना परिवर्तन आता है, उसमें कितनी वृद्धि हो जाती है, तो ये निकालना है। देखो 50% की जो वृद्धि करते हैं, घन की बात कर लेते हैं पहले। ये घन है, घन की भुजा ये है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है तो 50% है। 50% वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/2। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ओल्ड है, ओल्ड और न्यू, देखो यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। भुजा कितनी है पुरानी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। वृद्धि कितने की हो रही है, +1 की, यानी 3 इसका स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते ज़्यादा समझ में आएगा। 2 का स्क्वायर या 6 है, ये 6 यहाँ से भी कट जाएगा क्योंकि रेशियो में रहेगा, ये यहाँ से कट ही जाता है। तो कितना आ गया 4 और ये आ गया 9। अब वृद्धि वृद्धि परसेंटेज कितनी वृद्धि हुई, राइट 4 है, 4 से कितना हो गया 9, या फिर ऐसे देखना 9 में से 4 गया कितने पे, 4 पे, पुराना वाला नीचे आएगा इंटू 100, तो बनेगा 25। ये 5 इंटू 25 बराबर 125। 125 की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये एक संख्या है जिसमें 40% की वृद्धि की जाती है, फिर जो टोटल संख्या बनती है उसमें से 40% की कमी कर दी जाती है। तो हमें बताना है कि नेट परिवर्तन कितना होता है, शुद्ध परिवर्तन, वो परसेंटेज में निकालना है। इस टाइप के जो सवाल होते हैं इनमें क्या होता है कि जब परसेंटेज बराबर दी हो गई, कोई संख्या यहाँ 40% बढ़ा दी गई, बाद में फिर 40% घटा दी गई, तो इस प्रकार के सवाल में हमेशा कमी ये आती है। तो इसमें फ्रैक्शन से करने से अच्छा है कि सक्सेसिव मेथड कर लगाएं, ज़्यादा सही रहता है। सक्सेसिव मेथड अभी बताइए था, तो हमेशा कमी आती है। तो x + y प्लस x/100 होता है, और पहले कितना है 40% की वृद्धि, प्लस का निशान, द्वारा कमी है तो -40, प्लस है 40 इंटू -40/100, तो 40 माइनस के 40 यहाँ पे आ जाएगा 416, 16 40 माइनस के 56, तो माइनस के 16%। और ये माइनस है ना, ये कमी को दिखाता है। इस प्रकार के जब क्वांटिटी बराबर दी गई हो, घटाया जाए, पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, तो हमेशा उन सवालों में कमी ही आती है।